नमस्ते दोस्तों। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है हंसते तारे का रहस्य। बहुत बहुत दूर, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आती थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल जाती थी, वहाँ एक छोटा सा प्यारा गांव था जिसका नाम था खुशियों का डेरा। इस गांव के पास एक घना जादुई जंगल था जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े बहुत सी कहानियां सुनाते थे। रिया और सैम, दो पक्के दोस्त, इस गांव में रहते थे। रिया बहुत बुद्धिमान और दयालु थी, जबकि सैम बहादुर और हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। हर शाम वे दोनों जंगल की कहानियां सुनते और सोचते कि काश वे भी किसी बड़े साहसिक काम का हिस्सा बन पाते। एक दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। पहले तो सुबह सूरज उतना चमकता नहीं था, फिर चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। फूलों का रंग हल्का पड़ने लगा और जंगल से आने वाली ठंडी हवा भी अब उतनी ताजी नहीं लगती थी। गांव के लोग परेशान थे। बूढ़ी दादी ने बताया, जंगल का हंसता हुआ तारा कहीं खो गया है। जब तक वह नहीं मिलेगा, जंगल और गांव उदास ही रहेंगे। रिया और सैम ने यह सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। हमें उस तारे को ढूंढना होगा, सैम ने कहा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह अपनी पानी की बोतलें और कुछ सूखे मेवे लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ मुरझाए हुए थे और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे जंगल में थोड़ा और अंदर गए, उन्हें एक छोटी सी फुर्तीली गिलहरी मिली। यह कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। इसकी पूंछ इंद्रधनुषी रंगों की थी और इसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी। मैं फुर्ती हूँ, गिलहरी ने अपनी पतली आवाज में कहा। तुम इस उदास जंगल में क्या कर रहे हो? रिया ने जवाब दिया। हम हंसते तारे को ढूंढने आए हैं। दादी ने कहा, वह खो गया है और इसी वजह से सब कुछ उदास है। फुर्ती ने गहरी सांस ली। हाँ, हंसता तारा, जो हर सुबह जंगल को अपनी हंसी से रोशन करता था, उसे एक शरारती बादलों के भूत ने छुपा दिया है। वह उसे वापस नहीं दे रहा है क्योंकि उसे तारे के साथ खेलना बहुत पसंद है। वह बुरा नहीं है, बस थोड़ा जिद्दी है। सैम ने पूछा, तो हम उसे कैसे वापस लाएंगे? फुर्ती ने अपनी चमकीली पूंछ हिलाई। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन रास्ता मुश्किल भरा है। फुर्ती उन्हें जंगल में और आगे ले गई। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी। अचानक वे एक बड़े रंगीन फूल के पास रुके। फूल की पंखुड़ियां मुरझाई हुई थी। फुर्ती ने कहा, यह जंगल का सबसे पुराना बातूनी फूल है। यह हमें अगला संकेत देगा, लेकिन यह सिर्फ खुशियों की बातें ही सुनता है। रिया और सैम ने एक दूसरे को देखा। सैम ने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली और एक प्यारी सी धुन बजाई। रिया ने भी एक मजेदार कहानी सुनाई। जैसे ही उन्होंने ये सब किया, फूल की पंखुड़ियों में हल्का रंग भरने लगा और उसने अपनी धीमी बुजुर्ग आवाज में कहा, हंसी की धारा जहां मिले वहां मिलेगा पुल अनोखा, जो तारों तक ले जाए तुम्हें, बस खुशी की धुन से ही पार होगा। सैम ने कहा, इसका मतलब हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां हंसी हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, या हमें हंसी खुद लानी होगी। वे बातूनी फूल के संकेत पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि सामने एक गहरी खाई थी। उस खाई के ऊपर हवा में एक चमकीला पुल चमक रहा था, जैसे तारों की धूल से बना हो, लेकिन वह धुंधला था और उस पर से चलना मुश्किल लग रहा था। फुर्ती ने बताया, यह खुशी का पुल है। यह तभी पूरी तरह से दिखाई देता है और मजबूत होता है जब आसपास खूब सारी खुशियां और हंसी हो। बातूनी फूल ने सही कहा था, खुशी की धुन से ही पार होगा। सैम ने अपनी बांसुरी फिर से निकाली और एक बहुत ही खुश कर देने वाली धुन बजाना शुरू किया। रिया भी उसके साथ तालियां बजाने लगी और एक बहुत पुराना खुशियों भरा गीत गाने लगी जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। जैसे ही सैम की बांसुरी की धुन हवा में फैली और रिया के गीत की आवाज गूंजी, पुल और भी चमकदार और ठोस होने लगा। उसके रंग गहरे हो गए और वह चमकने लगा जैसे उस पर छोटे छोटे तारे लगे हों। उन्होंने देखा कि पुल के ठीक बीच में एक बड़ी गोल जगह थी जो खाली थी। फुर्ती ने कहा, वह खाली जगह हंसते तारे की जगह है। उसे जब तक हम वापस नहीं लाएंगे, यह पुल हमेशा ऐसे ही अधूरा रहेगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पुल पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पुल उनके कदमों के नीचे झिलमिला रहा था। यह एक अद्भुत अनुभव था।
वे पुल को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां जंगल पहले से भी अधिक उदास लग रहा था। पुल पार करने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां हर जगह घना, घूमता हुआ कोहरा था। यह कोहरा ऐसा था जैसे बादलों का एक छोटा टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। फुर्ती ने कहा, यह बादलों के भूत का भूल भुलैया है। वह नहीं चाहता कि कोई उसके पास पहुंचे, इसलिए उसने यह बनाया है। यह कोहरा इतना घना है कि तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देगा और तुम भटक जाओगे। सैम ने कोशिश की कि वह सामने देख सके, लेकिन उसे सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही थी। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ताकि कोई खो न जाए। लेकिन कोहरा इतना भ्रमित करने वाला था कि कुछ ही देर में वे खुद को एक ही जगह पर घूमते हुए महसूस करने लगे। वे काफी देर तक उस घूमते कोहरे में भटकते रहे। रिया उदास होने लगी। सैम ने कहा, यह काम नहीं कर रहा है, हम बस गोल गोल घूम रहे हैं। फुर्ती ने अपनी पूंछ हिलाई। बातूनी फूल ने क्या कहा था, खुशी की धुन से ही पार होगा। और कोहरा क्या है? बादलों का भूत। बादलों का भूत क्या पसंद करता है? रिया को अचानक याद आया, हंसी। दादी कहती थी कि बादलों के भूत को ठहाके और खुशनुमा आवाजें पसंद होती हैं। सैम ने एक शरारती मुस्कान दी। वे दोनों एक दूसरे को गुदगुदाने लगे। पहले तो हल्की हल्की हंसी निकली, फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे कोहरे में गूंजने लगी। और कमाल देखिए, जैसे ही उनकी हंसी तेज हुई, कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा, रास्ता साफ दिखने लगा। हंसते हुए वे कोहरे से बाहर आ गए। उनके सामने एक बड़ा खुला मैदान था, जहां बीच में एक छोटा सा गोल और चमकता हुआ तारा हवा में तैर रहा था। लेकिन यह तारा हंस नहीं रहा था, यह उदास और धुंधला दिख रहा था। तारे के चारों ओर एक छोटा गोलमटोल सफेद बादलों का भूत था जो उसे उछालने की कोशिश कर रहा था। वह बादलों का भूत जरा भी शरारती नहीं लग रहा था, बल्कि वह भी उदास था। यह रहा हंसता तारा, सैम ने फुसफुसाया। रिया ने देखा कि तारा चमक तो रहा है, लेकिन उसकी चमक में वो खुशी नहीं है। उसे शायद अपने घर की याद आ रही थी। वे धीरे धीरे बादलों के भूत के पास गए। फुर्ती ने कहा, बादलों के भूत, हम जानते हैं कि तुम्हें तारे के साथ खेलना पसंद है, लेकिन जंगल और गांव बहुत उदास हो गए हैं। तारे को अपनी जगह पर वापस जाना होगा। बादलों का भूत उन्हें देखकर थोड़ा घबराया, फिर दुखी होकर बोला, मुझे इसके साथ खेलना पसंद है। यह कितना प्यारा है। लेकिन यह हंसता क्यों नहीं? रिया ने प्यार से कहा, यह तारा तभी हंसता है जब यह अपने घर में होता है और जंगल को अपनी खुशियां देता है। जब तुम इसे यहाँ रोक कर रखोगे तो यह और भी दुखी हो जाएगा। अगर तुम इसे वापस कर दोगे तो यह हंसने लगेगा और तुम उसकी हंसी सुन पाओगे। हम तुम्हारे साथ बाद में खेलने आएंगे, वादा। सैम ने भी अपनी बांसुरी निकालकर एक छोटी प्यारी धुन बजाई। बादलों के भूत ने तारे को देखा, फिर रिया और सैम को। उसे समझ आ गया कि वे सच कह रहे हैं। तारा सच में उदास दिख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से तारे को उनकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही रिया ने तारे को अपने हाथों में लिया, तारा थोड़ा और चमक उठा। चलो इसे इसके घर वापस पहुंचाते हैं, फुर्ती ने कहा। वे तेजी से वापस उस खुशी के पुल की तरफ बढ़े। जैसे ही वे खुशी के पुल पर पहुंचे और रिया ने हंसते तारे को उसकी खाली जगह पर रखा, एक अद्भुत चीज हुई। तारा अपनी जगह पर रखते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हंसी की गूंज सुनते ही पुल पूरी तरह से चमकने लगा। जंगल के मुरझाए हुए पेड़ तुरंत हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और चिड़ियों ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। हवा में एक बार फिर फूलों की मीठी खुशबू घुल गई। पूरा जंगल जीवन और खुशी से भर गया। गांव तक भी खुशियों की लहर पहुंच गई और सभी लोग नाचने गाने लगे। रिया और सैम ने मुस्कुराते हुए फुर्ती की तरफ देखा। फुर्ती की इंद्रधनुषी पूंछ खुशी से हिल रही थी। धन्यवाद फुर्ती, तुम्हारे बिना हम कभी तारे को वापस नहीं ला पाते, रिया ने कहा। फुर्ती ने कहा, तुमने खुद हिम्मत और दोस्ती से यह काम किया है। तभी बादलों का भूत उनके पास आया। वह अब उदास नहीं था, वह तारा की हंसी सुनकर खुश था। तुमने वादा किया था कि मेरे साथ खेलोगे, उसने कहा। सैम ने हंसते हुए कहा, जरूर खेलेंगे। अब हम जानते हैं कि हंसी